सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आप एकदम देख रहे होंगे ना कि स्पीड टाइम में डिस्टेंस कहाँ से एकदम। अभी तो हमारा एमसीक्यू सेशन चल रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे कुछ बच्चों के ना डाउट्स आए। मुझे कुछ बच्चों ने डाउट सेंड किए, ठीक है। वो कमेंट वगैरह किए उन्होंने, ठीक है। तो उनके जो कॉमन डाउट्स थे ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के थे। स्पीड टाइम एंड मैक्सिमम जो थे वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ही मेरे पास डाउट थे। तो मैंने कहा चलो दो तीन क्वेश्चन और मिला के एक लेक्चर ले जाते हैं। उनके डाउट्स भी हो जाएंगे और बच्चों के पास कुछ नए क्वेश्चंस भी पहुंच जाएंगे। सॉरी, आज गला बहुत ज्यादा खराब है मेरा। चलो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसलिए मैंने कोई पार्ट पुट नहीं बोला, सीधा इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी। क्लियर। देखो, होता क्या अक्सर जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, हम कुछ गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? मिस्टेक्स। और वो मिस्टेक्स हमें भारी कब पड़ते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे? सपोज करो जैसे अभी मेरे पास ये क्वेश्चन आया ना, ठीक है। अगर बाई चांस उन स्टूडेंट्स में से ना पूछा होता जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या होता? अगर वो डाउट रहता, ठीक है, सपोज करो वो डाउट था, है ना, उन्होंने ना पूछा होता और ऐसा ही क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता, तो क्या होता? क्या होता? वो क्वेश्चन नहीं होता और वहां पे दिक्कत होती, क्योंकि एक एक नंबर के पीछे फाइट है, छोटी से छोटी बात के पीछे फाइट है। क्लियर। तो ऐसी गलती मत किए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कहां से क्लियर करेंगे बता देता हूं। बेटा, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो हमारा, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो स्टूडेंट्स, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो मेरा, कोई भी एग्जाम। फीस कितनी है? पहले 20,000 थी, बिल्कुल नहीं। अब कितनी है मेरे पास? 4999, यानी 4,999, मात्र सिर्फ 4,999, 4,999। क्लियर। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगी। क्लियर। बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बाकी जगह पे नहीं मिल रही है आपको, खासकर 1-to-1 मेंटरशिप होगी, ठीक है। आपका भी एग्जाम की सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन चलो वो तो सार्वजनिक है, तो सभी को पता चलेंगी। क्लियर। तो छोड़ के बहुत जैसे पीडीएफ होगी आपके पास, ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ होगी, आपके डाउट क्लासेस होंगी या डाउट सेशन बोल लो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सार्थक फायर्स 2 bullets from same place an interval of 15 minutes. But Rahul sitting in a bus approaches the place, hears the second sound in 14 minutes 30 seconds after the first. If sound travels at the speed of 330 meter per second, what is the approximately speed of the bus? चलो, मतलब देखो हुआ क्या। मेरे पास दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये। यहां से पहली बुलेट फायर की गई, आवाज आई, धुम, गोली चलने की, ठीक है। जैसे भी आएगी ठाक करके, जैसे भी एनर्जी आप लगा लो। यहाँ पे मिस्टर राहुल जी हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस आवाज को सुना और वो चलने लगे, ठीक है। ठीक 15 मिनट के बाद दूसरी बुलेट फायर की गई, बट राहुल जी यहां से चल रहे हैं, है ना। अब जितना टाइम बुलेट को लगा ट्रेवल करने में, उतना टाइम राहुल जी को लगा, बिल्कुल लगा हो। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, अगर मैं टाइम की बात करूं, क्योंकि जो 15 मिनट का टाइम था, राहुल वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन एंड बुलेट यहां से, ठीक है। अगर मैं बुलेट की बात करूं, बुलेट को लगे 30 सेकंड और मिस्टर राहुल को कितने लगे? 14 मिनट 30 सेकंड। क्लियर। यानी टाइम की अगर मैं बात करूं 1/2 मिनट और ये कितना होगा? 29/2 मिनट्स। सिंपल। अगर टाइम का ये रेशो है तो स्पीड का रेशो कितना होगा? 29:1। मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम क्या होगा? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुलेट की स्पीड कितनी दी गई है? 330 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे पास क्या दिया है? 29 की वैल्यू क्या दी है? 330 मीटर
पर सेकेंड, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 330/29 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस आपने टाइम को मैनेज करना था, टाइम की मैनेजमेंट होते ही क्वेश्चन अपने आप इजीली हो जाना था। क्लियर, नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a thief goes away with a car at a speed of 80 km per hour. The theft has been discovered after a half an hour and the owner sets off on a bike at 100 km per hour. Okay. When will the owner overtake the thief from the start? देखो दो चीजें हैं, या तो वो ये कह सकते हैं कि ओनर ओवरटेक कर ले या उसको पकड़ ले, दो में से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड ओनर। जब ओनर को पता चला यहां पे ओनर और यहां पे थीफ है, तो हुआ क्या, 80 की स्पीड से चल रहा है और कितना 1/2 घंटा, यानी इनके बीच का बेसिक डिफरेंस कितना है मेरे पास। पहले ये समझो कि ओनर और थीफ के जो बीच का बेसिक डिफरेंस है मेरे पास वो कितना है 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर जब थीफ पहुंच गया, ओनर को पता चला अरे यार मेरा तो चोरी हो गई है, किसी ने बताया भैया सीधी रोड है, कहीं नहीं मुड़ना, आप चले जाइए। ठीक है, कोई एक ही रोड जा रही है, बस यही जा सकता हूं जहां जा सकता है, बहुत आगे तक रोड है, आप जाओ पकड़ लोगे उसको। तो ऑनर क्या करते, ओनर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड रेट ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है मेरे पास, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इसका 40 है, रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूं सेम है तो 100 होगी इसकी, माइनस ऑफ 80 किसकी होगी, क्योंकि देखो ओनर ऐसे है और थीफ ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस, बताया हुआ मैंने, क्लियर, इनटू ऑफ टाइम। सो 40 इज इक्वल टू 20 इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया आपके पास 2 आवर। 2 आवर का मतलब क्या है, या वो ये पूछ सकता है भाई कितनी देर के बाद, अगर टाइम दिया हो जैसे बोले 9 बजे पता चला कि वो चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। क्लियर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 आवर। क्लियर, दैट वाज इजी क्वेश्चन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाउट था। 41 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट, देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काइंडली इसको टैकल करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए एक बार, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट, देखो ध्यान से सुनो, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। मेरे पास अगर 3 पोल हैं, ये पोल 1 हो गया, पोल 2, पोल 3, ये इनके बीच का डिस्टेंस D1 D2, 3 पोल 2 डिस्टेंस, ऐसा ही कुछ। अगर 4 पोल कर दूं तो D3 आ गया। इसी तरीके से 41 पोल है मेरे पास, मतलब जितने पोल एक कम डिस्टेंस। अगर 41 पोल है बेटा हमारे पास, तो 40 डिस्टेंस बोलोगे। ये क्यों किया, क्योंकि यहां से मुझे कुछ डेटा पता चलेगा, यहां से मुझे पता चलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। आप क्या कहोगे, 40 डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना हो गया 2000 मीटर हो गया। इज दैट क्लियर, 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। अब कितनी देर में हो रहा है, देखो इन पोस्ट इन 1 मिनट,
मुझे सिंपल सिंपल कुछ नहीं पूछा, मुझे सिंपल सिंपल क्या पूछा है, स्पीड पूछी हो। तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास बेसिकली, छोड़ दो, उसकी भी जरूरत नहीं। अगर बात करूं 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, 2000 मीटर, यानी 60 सेकंड में कितना, 2000 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना, 2000 बटा 60 मीटर, यानी कितना, 100 बटा 3 मीटर। होगी बात। 1 सेकंड में इतना, यानी स्पीड क्या होगी, 100/3 मीटर पर सेकंड। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे जो आंसर पूछा है वो देखो किसमें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बता देता हूं। अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना है। कैसे करूंगा, किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, 3 5। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड को फिर किलोमीटर पर आवर में करना तो 18/5 से। तो इसे किसे कर दो, 18/20, 3 6 18, 20 गुना 6 कितना हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। दीपक वेंट टू अनदर टाउन covering 240 kilometer by car moving at 60 kilometer per hour. Then he covered 400 kilometer by train moving 100 kilometer per hour. And rest 200 kilometer he covered by a bus moving 50 kilometer per hour. Then half of the average during the whole journey was. Easy. मतलब आपसे पहले पूछ रहा एवरेज स्पीड निकालो, उसके उसको हाफ कर दो। देखो सबसे पहले सुनो इस क्वेश्चन को करना कैसे, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। मेरे पास अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो इसमें यहां पे कितने डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर। सॉरी ये तो स्पीड है, और थर्ड वाला मेरे पास 200 किलोमीटर, यानी D1 प्लस D2 प्लस D3। तो डेफिनेटली टाइम भी कितने आएंगे, 3, T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर। तो चलो केस 1 की तरफ देखते हैं। D1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। तो D1 कितना, 240, स्पीड 160, टाइम 1 कितना दिया है निकालना, तो टाइम 1 कितना आ गया मेरे पास, 4 आवर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट के D2 S2 इंटू ऑफ D2 कितना है मेरे पास, 400 किलोमीटर, स्पीड 2 कितना 100, टाइम 2, तो टाइम 2 कितना आ गया मेरे पास, 4 आवर। क्लियर। D3 इज इक्वल टू S3 इंटू ऑफ T3। D3 कितना है 100, स्पीड 3 कितनी है, सॉरी 200 है, 100 नहीं है, 250 टू T3 कितना है, 4 आवर। क्लियर। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, जो रिस्पेक्टिव मेरे फॉर्मूला उसमें मुझे पुट कर देना है। अगर आप एक्सेस में जाओगे ना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठ सकती है। तो D1 कितना है मेरे पास, 240, D2 कितना 400, D3 कितना 200 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 840 बटे 12। आंसर इज 70 किलोमीटर पर आवर। यस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, ये आंसर सही है नहीं, बस यही गलती पेपर में नहीं करवानी। क्या दिया, हाफ द एवरेज स्पीड, मतलब 70/2 कितना आ गया, नन ऑफ दिस। सॉरी ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 35 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर।
तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर को मार्क करना है, वरना जल्दबाजी में गलत कराओगे आंसर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, two station A and B are 420 kilometer apart on a straight track. One train starts from A at 7 a.m. and travel towards B at 40 kilometer per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travel towards A at a speed of 45 kilometer per hour. Okay. At what time will they meet? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसे आप। कितने बजे मिलेंगे वो बताइए जरा। कितने बजे मिलेंगे वो? देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, दो कुछ चीजें मुझे दिया क्या है, टू स्टेशन ए एंड बी 420 किलोमीटर अपार्ट, यानी ये ए है और ये बी है, ये कितने किलोमीटर अपार्ट है? 420 किलोमीटर की दूरी पे। क्लियर? वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM, मतलब यहां से एक ट्रेन चली 7 AM पे एट अ स्पीड ऑफ टुवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, तो बी से जो चल रही है ना स्टूडेंट्स, वो कितने पे चले? 9 AM एट 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, देखो जब भी मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूं ना, वो कब आएगी? जब भी आप रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे वो प्ले में कब आएगी स्टूडेंट्स? वो प्ले में जब आएगी जब एक ही टाइम पे दोनों ट्रेनें चलेंगी या दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। अब यहां पे 9 बजे चल रही, पहले यहां 9 बजे तक चलाओ, यानी कितना? 2 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर। क्लियर? तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है मेरे पास? रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 AM कितना बोलोगे? 420 माइनस ऑफ 80, 340 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव या रिमेनिंग डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ऑफ टाइम। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना? 340, रिलेटिव वेलोसिटी 40 प्लस 45 इनटू रिस्पेक्टिव टाइम। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 340, 85 इंटू ऑफ टाइम। तो ये कितना गया? 8 चौके 32, 5 चौके 20, 4 आवर आ गया, यानी 9 बजे के बाद 4 घंटे, यानी कितना हो गया? 1 PM। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत बिल्डअप क्वेश्चन था ये। काफी कुछ ये भी डाउट था, काफी कुछ सोचना पड़ा मुझे उस क्वेश्चन में और करना भी पड़ा। प्लीज मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इजीली इसको आप नोट कीजिए फटाफट। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ वाइल प्रैक्टिस, मतलब जो डाउट आए, कुछ आए, पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये डाउट आ रहा है। कोई डाउट हो तो लिख डालो, किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक को लिख डालो कि सर ये टॉपिक करना है। ऐसे होगा बेटा, ऐसे काम नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए, द स्पीड ऑफ द कार, अनदर गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का है। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर आफ्टर every 1 hour. If the distance traveling in the first hour was 35 kilometer, what was the total distance travel in 12 hours? बताइए, in 12 hours बताइए कितना होगा आंसर? देखिए मुझे क्या दिया था, स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर एवरी आवर, मतलब पहले घंटे में कितना था? 35 किलोमीटर, फिर कितना होगा? 37 किलोमीटर, फिर क्या होगा? 39 किलोमीटर, और ऐसे ऐसे करते मैं कहां तक चला? मैंने 12 टाइम्स किया। वो बता दो टोटल कितना था, या तो क्या करो 35, 37, 39, 41, 43 जानता हूं, इधर से ऐड कर दो, या ये बेसिकली एपी बनी। एपी कैसे होते हैं? देखो दो, अगर बेसिकली देखो एपी क्या होती है, अगर मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 10,
जब भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना, वो क्या बनेगी आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जब भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा मेरे पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला सुन लो जरा, क्या होता है मेरे पास, n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, n क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। ये होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये होता है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये समझो जरा चीजें क्या है, उसके बाद ही आप इंप्लीमेंट कर पाओगे इस तरह क्वेश्चंस को। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो जरा, n कितना है मेरे पास, 12/2 इंटू ऑफ 2, a कितना 35 प्लस 12 -1 इंटू डी कितना कॉमन डिफरेंस 2। बस इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपने सॉल्व किया तो। क्लियर? देखो इसको जरा, तो स्टूडेंट से कितना आ गया देखो, 6 इंटू 70 प्लस 11 इंटू 2, 6 इंटू ऑफ 70 प्लस 22, तो 6 इंटू ऑफ कितना 92, कितना आ गया 552 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूलिए इस क्वेश्चन को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलो प्लीज, आप जल्दी से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द, मैं क्वेश्चन ही कर रहा था कि वो क्वेश्चन है भी नहीं, साइमल्टेनियसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 points P and Q and arrived at the destination 16 and 9 hours respectively. After their meeting each other, at what speed does the second train B travels if the first train travels at 90 km/h? देखो मुझे 2 पॉइंट दिए P and Q, यहां से एक ट्रेन चली, यहां से एक ट्रेन चली। क्लियर? अब देखो जरा, अगर बेसिकली मैं बात करूं, ये है क्या, टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। कहने का मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो ना, इतने आवर आफ्टर देयर मीटिंग ईच अदर, तब ये चीज लगानी है आपने। कैसे लगाएंगे देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन ए या ऑब्जेक्ट ए, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी आफ्टर मीटिंग एंड टाइम टेकन बाय ए। बात खत्म, सिर्फ इतना तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। तो क्या दिया मुझे, स्पीड ऑफ ए दी मुझे 90, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 9/6, 3/4, तो 4 दिया कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 120 वाज द राइट आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता फिर मुश्किल है। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जरा अंतिम प्रश्न, ये भी मेरे पास डाउट आया था। टू हॉर्सेस स्टार्ट ट्रोलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, one from A to B and another from B to A. They cross each other 1 hour after 1 hour and the first horse reaches B 5 or 6 hours before the second horse A.
इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोवर होर्स। देखो इस क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करना हो। बहुत अच्छा डाउट है जिसने भेजा, कमाल का डाउट है। देखो मेरे पास क्या है, ये है ए और ये है बी, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 50 किलोमीटर। मैं कह रहा हूं स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, या ऐसे ले लो, स्पीड ऑफ फास्टर हॉर्स स्लोवर हॉर्स इनटू 1 घंटा। तो स्पीड ऑफ फास्टर हॉर्स प्लस स्पीड ऑफ स्लोवर हॉर्स कितना है मेरे पास, 50 किलोमीटर पर आवर। पहले ये समझो क्योंकि 1 घंटे में दोनों ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट चीज देखो जरा मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एंड विद 50 किलोमीटर। देखो दूसरा क्या है, मेरे को 5/6 यानी टाइम ऑफ स्लोवर हॉर्स माइनस टाइम ऑफ फास्टर हॉर्स, 5/6 घंटे, यानी 50 अपॉन स्पीड ऑफ स्लोवर हॉर्स माइनस 50 अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर हॉर्स इज इक्वल टू 5/6। अब आपके दिल में एक क्वेश्चन उठना लाजमी है कि सर मैंने ये क्यों किया, कि पहले मैंने स्लोवर को क्यों लिया, फास्टर को क्यों लिया। देखो 50 में अगर आप डिवाइड करोगे छोटे टर्म को बड़ी हो जाएगी, डिनोमिनेटर जितना छोटा टर्म उतनी बड़ी। क्लियर। अब कुछ नहीं करना, मुझे क्या दिया, स्पीड ऑफ द स्लोवर हॉर्स, मतलब ये वैल्यूज मुझे स्लोवर हॉर्स की दी है, मतलब ये दी है। दो इक्वेशंस है, लेट मी सॉर्ट इट आउट। अगर मेरे पास 30 आंसर होता, सपोज करो स्लोवर 30 है तो फास्टर 20 हो जाता, हो ही नहीं सकता। सेकंड उठाओ, पहले वो ऑप्शन उठाना है हमेशा आपने जो जीरोज वाले हो, इसे पुट करो 50 अपॉन 20 माइनस 50 अपॉन 30, क्योंकि स्लोवर अगर 20 है तो फास्टर 30 हो जाएगा अपने, बिल्कुल। सो 5/2 माइनस ऑफ 5/3, तो ये कितना हो गया मेरे पास, अगर 5 में कॉमन लेता हूँ 3 माइनस 2 अपॉन 6, 5/6 आ गया। यस। राइट हैंड साइड भी क्या है मेरा, 5/6, दो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ के बाद अगर आप दो चीजें कर सकते हो, या तो वेरिएबल पुट कर दो, बट वेरिएबल पुट करना इज नॉट अ सोल्यूशन, आपको इस लेवल पे ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते वो। क्लियर। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत अच्छी क्लास है और ऐसे डाउट सेशन अब आपके आते रहेंगे, ठीक है। मेरे पास अगर 10-12 क्वेश्चन आते तो ऐसे सेशन ले आया करूंगा मैं। क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली टीम उसको देखेगी और मेरे से अपने मैसेज आएगा कि सर ये बच्चे का डाउट है तो करवा दो प्लीज। तो होपफुली बच्चों जिन जिन का डाउट था ये अब क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन, और एक से बढ़ के अच्छे क्वेश्चन थे, इसीलिए मुझे लगा कि बाकी बच्चों को भी डाउट हो सकते हैं तो ले आऊं, वरना पर्सनली भी मैं सेंड कर सकता था उन्हें। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं फिर बता दूं, अगर आप पंजाब के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल, चाहे पंजाब पुलिस एसआई या एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सिर्फ और सिर्फ 4999 4,999 का पूरा कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अभी के भी ज्वाइन कर लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलो इस वीडियो को और आपके अपने चैनल को। क्लियर। चलिए, और कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो आज के आज। थैंक यू।